काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 बार आया हुआ है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको हमें लेंथी भी नहीं बनाना। क्या दिया हुआ है, दीज आर द 4 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम और वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे भी 4 के प्लेस पे आपको y गिवन हो और फिर कहा जाए कि आप x की वैल्यू निकालिए। इस क्वेश्चन को इजीली अगर आपको करना है तो पैरेललोग्राम का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। देखिए ABCD पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मिड पॉइंट वाला। क्या लिखेंगे हम, मैं लिख रही हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। रिजल्ट क्या है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी मैं अगर इस AC डायगोनल की बात करूं तो ये जो पॉइंट है आपका, ये सेंटर पॉइंट है, तो इस AC का मिड पॉइंट O पे होगा और मेन बात ये है कि BD का भी मिड पॉइंट किस पे होगा, O पे होगा। अब O तो एक ही पॉइंट है, 2 तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो मिड पॉइंट AC का आएगा वही मिड पॉइंट किसका होना चाहिए, BD का। तो हम AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए A के कोऑर्डिनेट है 1 3, C के कोऑर्डिनेट है 2 5। इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 प्लस 2 3/2 और 3 प्लस 5 8/2 ही लिख दिया मैंने, 4 भी नहीं किया। नेक्स्ट पे आ जाइए BD। B के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, 2 और D के कोऑर्डिनेट्स है x, 4। यहां से फिर लगाइए मिड पॉइंट फॉर्मूला, x -1/2 ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 क्या बन गया 6/2। ये बात समझ आ गई अच्छे से। अब आपको क्या करना है, अगर 2 पॉइंट्स इस तरह इक्वल हो तो उनका x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होता है और y किसके इक्वल होता है, y के। तो हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू x - 1/2। अब ये बाय 2 से इस तरह बाय 2 कट कर दी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी यहां से। और ये तो देख लो आप, सेम वैल्यू देनी चाहिए लेकिन इसमें सेम आ नहीं रही है, कोऑर्डिनेट अलग होने की वजह से। अगर क्वेश्चन में यहाँ x के प्लेस पे मान लीजिए y हो जाता तो क्या फर्क पड़ेगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे भी y आ जाएगा तो आप ये लिख सकते हो कि y + 2, जहां हम 6 लिख रहे हैं यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा y + 2/2। तो y को भी कंपेयर कर पाओगे, क्या बन जाएगा y 8/2 इज इक्वल टू y + 2/2। 2 इसका भी कैंसिल हो गया और y की वैल्यू 6 है। तो x और y आप दोनों निकाल सकते हैं। ज्यादातर माइंड हमारा चलता है कि पैरेललोग्राम है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं AB = CD और BC = AD। इससे आ जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ x पूछा था, लेकिन अगर y भी पूछा जाए तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, फिर हमें दूसरी साइड भी लेनी पड़ेगी और उससे x और y में 2 इक्वेशन बनेगी, फिर वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन काफी लेंथी होगा। इस तरह यूज करोगे तो इजीली हो जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइज खोलेंगे अगर 7.2 तो उसमें एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एग्जांपल 10 और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। 1 साल वो एग्जांपल आया हुआ है, 1 साल वो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इस रिजल्ट की वजह से ही है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कम से कम लगाए अगर सेक्शन फॉर्मूला से काम चल सकता है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, रूट आ जाता है, रूट को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा ये देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कहा गया था, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो आप उसको किस तरह से एज्यूम करते हैं, पॉइंट x एक्सिस पे है तो पॉइंट में सिर्फ x कोऑर्डिनेट होता है। कैसे लिखेंगे उसको, हमने पॉइंट ले लिया, लेट P पॉइंट P x, 0 और ये कहा गया कि ये जो P पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पे है A से, यानी 2 - 5 और B पॉइंट है आपका -2, 9। ये हो गया, लेकिन इसमें भी एक ट्रिकी पॉइंट आ जाता है बीच में। आपको ये कहा गया कि ये जो पॉइंट है ना ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ इक्वल डिस्टेंस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? मिड पॉइंट। इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये इसका मिड पॉइंट है,
या इक्वल डिस्टेंस ऐसे नहीं हो सकता, पॉइंट यहाँ हो और यहाँ हो। अगर आप इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको पेपर में नंबर नहीं मिलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि ये इसका स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट है या ये इसकी रेशियो है। आप स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, स्टेटमेंट में कहा गया था फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। मेंशन है क्या कहीं पे कि सेम रेशियो में है या मिड पॉइंट, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? फिर आप नहीं लगा सकते इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PA इज इक्वल टू TP और स्क्वायर साथ ही कर लीजिए ताकि रूट आपका हट जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में देखो, अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ K इफ P क्या है 4, -2 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन। इसमें कह रहा है कि ये जो लाइन है आपकी AB लाइन है 5K, 3 और B क्या है -K और -7। P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4, -2। इसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि P इज द मिड पॉइंट। तो इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें इक्वी डिस्टेंट लिखा हुआ हो ना, उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज मत करना। समझ आ रही है बात? सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला सिर्फ हम तब यूज कर सकते हैं जब आपको लाइन दे रखी होगी। कई क्वेश्चंस में अटक जाता है, चांस नहीं हो सकता आपका इस क्वेश्चन में निकल आया, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें नहीं निकलेगा। तो अपनी गिवन कंडीशन को ध्यान से देखना है। आप इसमें लगा सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला? कौन बताएगा मुझे? आप बताओ बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? खड़े हो जाइए जल्दी से। व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला? मैंने पूछा व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ जी, M1x2 वाली कोई बात नहीं होती। x इज इक्वल टू मिड पॉइंट का मतलब होता है ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, और y क्या है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ आपको। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 5K माइनस K डिवाइडेड बाय 2। इसकी शिफ्टिंग कर लीजिए, यहाँ 8 बन जाएगा। 8 इज इक्वल टू 4K। एक वैल्यू से ही काम चल गया आपका, दूसरी वैल्यू की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे कि एक से ही हम निकाल दें और दूसरा ना लिखें? आप सुन लीजिए, बोर्ड में आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा अगर आप दूसरे से उस आंसर को वेरीफाई नहीं करते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वैसे तो K की वैल्यू 2 आ गई और आप यहां से भी निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। 3 - 7/2 इज इक्वल टू -2। देख लो सेम ही आ रही होगी, -4/2 आ रही है ना वैल्यू सेम। लेकिन आप उसको चेक करेंगे बेटा, चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। ऐसा ही केस जो चैप्टर 3 है ना आपका, पैरेलल लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी क्वेश्चंस है ना कि टाइप ऑफ लाइन कैसी कैसी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। उसमें भी आप क्या करते हैं, अगर A1/A2 वाला केस है इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या करते हैं यहाँ से सिर्फ इसको लेके और वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन उस लास्ट वाले केस से भी आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है, अदरवाइज वहां पे भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। समझ आ गई बात? ये मत समझना कि स्टार्टिंग से ही आपका काम चल जाए और आप पीछे वाली वैल्यू ना लें। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में आता है। ये सारे 2 मार्क्स वाले टाइप है। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना 1 मार्क का क्वेश्चन है, अदरवाइज ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। एक और किया था हमने, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे C, 0 और दूसरा पॉइंट था 0, -C। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। C - 0 C² प्लस 0 - C -C बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर ही करना है, और स्क्वायर करोगे तो आप पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये क्या बनेगा, √C² प्लस C², ये बन जाएगा 2C²। अब 2 का स्क्वायर नहीं है इसीलिए 2 बार नहीं निकलेगा, सिर्फ C बार आएगा, C√2। या आपका ऑप्शन हो सकता है √2C हो तो फिर आपको बोलेगा।